Hello bachcho and welcome to the wonderful world of economics. Yes dear students, as we have started our new journey of foreign exchange market. इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, यहाँ पे फॉरेन करेंसी को कैसे बाय एंड सेल किया जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब हमने सीखा. नाउ आज हम देखेंगे कि इस मार्केट में किस तरह से स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट जो है वो डिसाइड होता है, क्योंकि हमने इसी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, कौन कौन से डीलर्स हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया. किस तरह से ये मार्केट टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ एट रिटेल लेवल एंड एट द होलसेल लेवल. और होलसेल लेवल को हमने क्या कहा था बच्चों, इंटर बैंक मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बैंक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि इनका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, साइज ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा रहता है. एंड मोस्टली मल्टीनेशनल बैंक्स दे डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट इन द मार्केट. तो आज हम देखेंगे कि ये जो एक्सचेंज रेट है जिसके बेसिस पे डिसाइड होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि एक्सचेंज रेट किस तरह से उन्हें अफेक्ट करता है, कौन से डिफरेंट एक्सचेंज रेट हैं जो मार्केट में दिखाई देते हैं, उनमें से हम देखेंगे आज व्हाट इज़ स्पॉट रेट and what is forward rate in a very easy way. As you know that simplicity is our main motto. Now जब हम देखते हैं exchange rates, exchange rate यानी rate at which the currency of one country is exchanged with the currency of other country. यानी एक rate determine होता है जिस पे एक देश की करेंसी को हम दूसरे देश के करेंसी के साथ एक्सचेंज करते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल सिंपली हम कहते हैं कि $1 ऑफ अमेरिका यानी यूएस का $1, इट इज़ एक्सचेंज विद द करेंसी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ 75 रुपीज़, 75 रुपीज़ ऑफ इंडिया और $1 अमेरिका का. तो एक्सचेंज रेट क्या हो गया, 1 यूएस का डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज़ ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो डिफरेंट टाइप की करेंसीज जो है वो इकोनॉमी में दिखाई देती हैं. जैसे हमने कहा डॉलर्स है, जैसे हमने कहा कुवैत का दिनार है, या जैसे हमने कहा पाउंड्स है, जैसे हमने कहा यूरोज़ है. तो डिफरेंट करेंसीज हमें इंटरनेशनल मार्केट में दिखाई देती है. और इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डील करते समय एक्सचेंज रेट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक्सचेंज रेट क्या है बच्चों, पहले वो लिखना है इन शॉर्ट कि व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट. तो एक्सचेंज रेट का डेफिनेशन हम करते आ रहे हैं. एक्सचेंज रेट क्या है, बहुत इजी है, जिस पे एक देश की करेंसी को हम दूसरे देश की करेंसीज के साथ एक्सचेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. जैसे मैंने कहा 1 यूएस का डॉलर जो है इट इज़ कन्वर्टेड विथ इंडियन का रुपीज़ हाउ मच, सपोज 74, 75. तो दैट इज़ अवर एक्सचेंज रेट. यानी एक्सचेंज रेट इज़ द रेट एट विच the currency of one country is exchanged with the currency of other country. उसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं. अब ये जो एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट हमें दिखाई देता है दो टाइप्स में. यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब हम एक्सचेंज रेट देखते हैं तो जनरली वी ऑब्जर्व 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट इन द वर्ल्ड मार्केट. नंबर 1 है स्पॉट एक्सचेंज रेट और नंबर 2 जो है वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. जब हम कहते हैं स्पॉट एक्सचेंज रेट यानी ये क्या है, ऑन द स्पॉट जो रेट डिसाइड हुआ विद इन 1 डे और विद इन 2 डेज मैक्सिमम, दैट करेंसी विल बी डिलीवर्ड. यानी प्रॉम्प्ट या क्विक डिलीवरी जो रहता है वो करेंसी का दिया जाता है. इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पॉट एक्सचेंज रेट. स्पॉट यानी करंटली जो मार्केट में डिटरमाइन होता है बाय डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. तो पहले लिखेंगे स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है. स्पॉट एक्सचेंज रेट हम किसको बोलेंगे, जब हमारी इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो सप्लाई है, उस डिमांड और सप्लाई का जो कर्व जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड रहता है. एंड दैट डिटरमाइंड रेट पे द डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी ट्रांजैक्शंस को डील करते हैं. इफ़ दे फाइंड इट कंफर्टेबल वो डील करते हैं, क्योंकि उसमें आपकी असेट्स हो, आपकी गुड्स हो, आपकी करेंसी हो, वो इमीडिएटली कन्वर्ट होके आपको मिलेगी, लेकिन वो ऑन द स्पॉट होता है. तो बहुत सारे स्पेकुलेटर्स
इसमें डील करते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन इसमें डील करते हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हु आर इन द नीड ऑफ करेंसी, उन्हें किसी भी पेमेंट में अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो दे गो फॉर द स्पॉट एक्सचेंज रेट। तो पहले लिखेंगे डेफिनेशन क्या कहता है? फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर क्विक डिलीवरी या प्रॉम्प्ट डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी। जो भी फॉरेन एक्सचेंज जो हम बाय करें या सेल करें, यानी बॉट हो या सोल्ड हो विद द क्विक डिलीवरी, इट इज़ नोन एज स्पॉट एक्सचेंज रेट। जब हम स्पॉट एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो जनरली हमें 2-3 फीचर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं बच्चों। नंबर 1, हेयर करेंसीज ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर कंट्री, इट इज़ एक्सचेंज विद इन 1 डे और विद इन 2 डे, यानी इसमें इमीडिएटली करेंसीज को कन्वर्ट करके हमें मिलता है। और उस समय जो आपका करंट प्रेजेंट रेट डिसाइड होगा मार्केट में, उसमें हमारी करेंसी जो है वो कन्वर्ट होके मिलेगी। ये होता है। सपोज़ अगर आप कहीं अब्रॉड में जा रहे हो, यू रिक्वायर 10,000 के US डॉलर आपको चाहिए। अब 10,000 के US डॉलर चाहिए तो व्हाट वी विल डू, वी विल डायरेक्टली अप्रोच टू अवर कमर्शियल बैंक। हम कमर्शियल बैंक में जाते हैं, वी विल पुट द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दैट, एंड जो उस समय करंट रेट रहेगा मार्केट में, दे विल ट्राई टू एक्सचेंज अवर मनी विद दैट ओनली। तो वो 10,000 US के डॉलर दे विल बाय फॉर अस, और जो भी मार्केट का रेट होगा 74 रुपीज़ या 75 रुपीज़ या 76 रुपीज़, वी हैव टू पे इट, एंड इवन वी हैव टू पे द सर्विस चार्जेस आल्सो। हमें सर्विस चार्जेस भी बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स को पे करने पड़ते हैं। तो इस तरह की डीलिंग जो है वो स्पॉट मार्केट में दिखाई देती है। तो नंबर 1 फीचर क्वालिटी जो इस स्पॉट मार्केट में दिखाई देता है, दैट इज़ हेयर करेंसी ऑफ 2 या मोर देन 2 कंट्रीज इज एक्सचेंज विद इन 1 डे और एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 डेज़ के अंदर करेंसी को हम फाइनलाइज डील कर लेते हैं। सेकंड जो है, यहाँ पे जो रेट डिसाइड होता है, दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व फॉर ए करेंसी। जैसे आप देख रहे हो, एक छोटा सा डायग्राम हम ड्रॉ करके जनरली देखते हैं। अब इसमें आप देख रहे हो पहले एल का फॉर्मेट लिया हुआ है मैंने। अब वाई एक्सिस पे हमें क्या दिखाई देता है? एक्सचेंज रेट। एक्स एक्सिस पे हमें दिखाई देता है वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, जो डिमांड होता है फॉरेन करेंसी का, या क्वांटिटी जो हम सप्लाई करते हैं फॉरेन करेंसी की। अच्छा, इस मार्केट में जो डिमांड कर्व है, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड। ये स्लोपिंग डाउनवर्ड रहता है, ये डिमांड कर्व है। अच्छा, क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड रहता है? दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इवन इन द नेक्स्ट चैप्टर। वाई? क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट लो होने लगता है, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज इन द मार्केट, यानी क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी एंड इट्स एक्सचेंज रेट, इसके बीच में कौन सा रिलेशन है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अपोजिट रिलेशनशिप है। जैसे ही रेट फॉल होने लगेगा, डिमांड बढ़ने लगेगी, रेट हाई होने लगेगा, डिमांड कम होने लगेगी। दैट इज व्हाई डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो सप्लाई कर्व है फॉरेन करेंसी का, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड। जो सप्लाई फॉर फॉरेंसी कर्व है, इट इज स्लोपिंग अपवर्ड, वो अपवर्ड जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ने लगता है, तो जो डील करते हैं, जो इस मार्केट में सप्लाई करते हैं फंड्स, वो ज़्यादा फंड्स देने के लिए इंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। तो दे आर रेडी टू एक्सचेंज देयर फॉरेन करेंसी, क्योंकि उन्होंने लो प्राइस में परचेज किया है और हाई प्राइस में सेल करेंगे, एंड दिस वे दे विल अर्न अ वेरी ह्यूज प्रॉफिट। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी किस तरह से जाता है बच्चों? डाउनवर्ड। सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी किधर जाता है? अपवर्ड। इसके लिए जहाँ ये दोनों डायग्राम्स टकराते हैं, वहाँ डिसाइड होता है हमारा इक्विलिब्रियम, यानी ये है क्वांटिटी जो डिमांडेड और सप्लाई है, और सामने हमें मिलता है दैट इज़ रेट, यानी एक्सचेंज रेट। कौन से लेवल पे? इक्विलिब्रियम लेवल पे। ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई।
जितनी क्वांटिटी डिमांडेड थी मार्केट में, जितनी क्वांटिटी सप्लाई है, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, इक्विलिब्रियम लेवल। तो OQ क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी, इट इज सप्लाइड एट OR रेट। इस तरह का एक्सचेंज रेट रेगुलरली मार्केट में डिसाइड होता है। तो फ्लक्चुएशंस आते ही रहते हैं, ओके, फ्लक्चुएशंस आते ही रहते हैं, लेकिन डेली, स्पेशली मल्टीनेशनल बैंक्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। लेकिन कैसे डिटरमाइन होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं फ्री एक्सचेंज रेट, यानी फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट। ये फ्लैक्सिबल होता है, जो डिमांड होगी, जो सप्लाई होगा, ऑटोमेटिकली विद द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वॉल्यूम से डिसाइड होगा एक्सचेंज रेट इन द मार्केट। इसको फ्री फोर्स कहते हैं। फ्री इकोनॉमिक सिचुएशन है, मार्केट फोर्सेस हैं जो इस तरह के एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। इसे हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी कहते हैं। ओके बच्चों, अब इस स्पॉट मार्केट में हम जनरली क्या ऑब्जर्व करते हैं, दो चीज़ें। इस स्पॉट मार्केट में हमने क्या देखा कि फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट एंड सोल्ड फॉर द क्विक डिलीवरी, यानी प्रॉम्प्ट डिलीवरी में जो विद इन 1 डे और 2 डे में हमें मिल जाती है, उसे हमने क्या कहा, स्पॉट एक्सचेंज रेट। ओके, इसमें 1 या मोर देन 2 या even more than 2 countries they are dealing or exchanging their foreign currency, और ये डिटरमाइन होता है with the help of market forces। अब इस स्पॉट मार्केट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो जनरली कभी कभी ब्लैंक्स में भी यूनिवर्सिटी लेवल, TY लेवल पे पूछा जाता है। पहला जो ब्लैंक दिखाई देता है, नंबर 1, दैट इज स्पॉट रेट। स्पॉट रेट जो रहता है, व्हाट इज दैट स्पॉट रेट? जब हम स्पॉट रेट, यानी क्या रेट मैंने मनी को, यानी फॉरेन करेंसी को परचेज करते समय मैंने पे किया, ओके। तो स्पॉट रेट मीन्स द करंट एक्सचेंज रेट। करंट एक्सचेंज रेट जिस पे मैंने अपनी करेंसी को कन्वर्ट किया, जैसे मैंने कहा 1 US का डॉलर 75 रुपीज़ ऑफ इंडिया, उस पर मैंने एक्सचेंज किया, तो दिस इज व्हाट, स्पॉट रेट। आज का डेट, प्रेजेंट, करंट रेट, उसे हम क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट, यानी स्पॉट रेट। तो ब्लैंक आता है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मीन्स द करंट एक्सचेंज रेट विच मे चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। ये पूरे दिन जो रहता है वो चेंज होता रहता है। आप बहुत सारे बिजनेस चैनल्स देखो, बिजनेस चैनल्स पे आप देखोगे एक्सचेंज रेट जो रहता है वो बार बार चेंज होता रहता है। जिस तरह से वॉल्यूम होता है, जिस तरह से बिजनेस होता है, जिस तरह से बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, दे ऑटोमेटिकली डिसाइडेड, वो डिसाइड होता रहता है बाय मार्केट फोर्सेस। लेकिन हम ऑब्जर्व करते हैं कि ड्यूरिंग द डे वो एक्सचेंज रेट काफ़ी टाइम फ्लक्चुएट होता रहता है। तो स्पॉट रेट मीन्स करंट एक्सचेंज रेट विच मे चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। ओके बच्चों, तो एक था स्पॉट रेट और दूसरा होता है स्पॉट डेट। स्पॉट डेट यानी जिस दिन मैंने वो करेंसी के साथ डील किया, जिस दिन मैंने बाय या सेल किया, आइदर आई हैव बॉट और आई हैव सोल्ड। जिस भी रेट पे मैं एग्री हुई थी, उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया था, मैंने परचेज किया था या सेल किया था, तो जिस डेट को हुआ दैट इज कॉल्ड अ स्पॉट डेट। तो स्पॉट डेट मीन्स डिलीवरी डेट ऑफ फॉरेन करेंसी। स्पॉट डेट मीन्स डिलीवरी डेट ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर बच्चों, ये है स्पॉट रेट। तो हमें जनरली ये दिखाई देता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द स्पॉट रेट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो जब हम स्पॉट रेट के लिए लिखते हैं तो पहले एक्सचेंज रेट लिखते हैं, बाद में टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, हमने स्पॉट एक्सचेंज रेट देखा, उसका डेफिनेशन दिया, उसके फीचर्स लिखे, डायग्राम था, एक्सप्लेन किया। अच्छा, ये जो हम स्पॉट रेट में हम डील करते हैं, जैसे हमने कहा, तो इस स्पॉट रेट में जो डील करने वाले रहते हैं मोस्टली कौन रहते हैं, प्राइमरी डीलर्स। प्राइमरी डीलर्स, और जो प्राइमरी डीलर्स हैं कौन रहते हैं, वो ज़्यादातर कमर्शियल बैंक्स, मल्टीनेशनल बैंक्स, आइदर कमर्शियल बैंक्स और आपके इंटर मल्टीनेशनल बैंक्स, या सम टाइम जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, दे नीड दिस टाइप ऑफ द हैवी लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी। उन्हें उनकी
ज़रूरत रहती है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें ज़रूरत रहती है, दे आर आल्सो डीलर। आरबीआई की बात करें, सेंट्रल बैंक, दे आर आल्सो अ मेजर डीलर। तो प्राइमरी डीलर्स, जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो इस स्पॉट मार्केट में वेरी एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नाउ जब इस तरह का प्राइमरी मार्केट में, स्पॉट मार्केट में वो रेट फिक्स करते हैं, यानी करंट एक्सचेंज रेट, जिस पे क्विक डिलीवरी होगी। ना ये जो क्विक डिलीवरी होती है, इसमें जनरली हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं टू वे रेट्स, क्योंकि ये जो बैंक्स हैं वो कोट करते हैं टू वे रेट्स। टू वे मतलब टू साइड्स, क्योंकि क्या होता है, एक होता है बाइंग रेट और दूसरा रहता है सेलिंग रेट। जब हम बाइंग रेट बोलते हैं ना बच्चों, तो उसको टेक्निकल टर्म में, यानी इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम कहते हैं बिडिंग रेट। वो बिड रेट है, वो बिड रेट है जिस पे हमने वो करेंसी परचेज करने के लिए रेडी हो गए। और दूसरा रहता है सेलिंग रेट। सेलिंग रेट यानी टेक्निकली इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम उसे कहते हैं आस्क रेट, यानी कस्टमर्स से हम पूछते हैं हम इतने में सेल करेंगे, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय द करेंसी एट दिस रेट। आज का स्पॉट रेट ये है। अच्छा, वो हमने उस पर्टिकुलर पर्सन से हमने कंसेंट ले लिया कि हाँ वो रेडी है। उसके बाद हम उस करेंसी को बाय करते हैं, और जब हम बाय करते हैं तो क्या कहा हमने, बिड रेट, हम परचेज करने के लिए रेट देते हैं, और वो दोनों डिफरेंस होते हैं। तो स्पॉट मार्केट में मोस्टली जो प्राइमरी डीलर्स हैं, यानी जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, जो वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें प्ले करते हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा हाई लेवल पे, ह्यूज लेवल पे उनको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है, बिकॉज दे आर द लार्जेस्ट आइदर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर, तो उनकी ज़रूरत उनको पड़ती है। तो हमेशा यहाँ पे टू वे का जो रेट्स है वो दिखाई देता है। जैसे अभी से फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत इजी है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत इजी, सिंपल। जैसे बाइंग रेट है, एक यूएस का डॉलर, सपोज एक यूएस का डॉलर जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मिल रहा है ₹70.50, वो बाइंग रेट है। बाइंग रेट को मैंने क्या कहा, बिड रेट। क्या कहा टेक्निकल टीम, बिड रेट। वो बिड रेट है जिसमें हम बिडिंग करते हैं, ऑक्शन में हम बिडिंग करते हैं ना, हम रेडी हैं, इंटरेस्टेड हैं टू बाय दैट फॉरेन करेंसी। तो कमर्शियल बैंक्स हो या सेंट्रल बैंक हो या कॉरपोरेशंस हो, दे आर रेडी टू बाय द फॉरेन करेंसी एट ₹70.50 फॉर पर यूएस डॉलर। अच्छा, अब जब सेल करने जा रहे हैं तो सेल करने के लिए उनका सेलिंग रेट है एक यूएस का डॉलर फॉर ₹70.75। देखो, ₹70.50 में परचेज करेंगे और ₹70 और 75 में सेल करेंगे, जिसे आस्क रेट भी कहा जाता है। दिस इज आस्क रेट। ओके, हम क्लाइंट से, अपने कस्टमर से बोल लेते हैं कि हम आपको ₹70.75 में हम आपको करेंसी देंगे, यानी एक यूएस का डॉलर देंगे। अच्छा देखो, इसमें क्या होगा, अब बल्क क्वांटिटी उसमें जाएगा, लेकिन इसमें 0.25 पैसा, यानी हर डॉलर के पीछे 25 पैसा इज द प्रॉफिट ऑफ बैंक्स। प्राइमरी डीलर्स जो डील कर रहे हैं इस मार्केट में, क्यों कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए ना। तो वो प्रॉफिट उन्हें दिख रहा है, तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ऑन वन साइड दे आर बाइंग इट, दैट इज बिड रेट, एंड ऑन द अदर साइड दे आर सेलिंग दिस फॉरेन करेंसी टू देयर क्लाइंट्स। वो अपने क्लाइंट्स को, प्रोड्यूसर्स को, एक्सपोर्टर्स को या इम्पोर्टर्स को वो करेंसी दे देते हैं। तो इस तरह से टू वे का रेट्स हमें इस मार्केट में दिखाई देता है। जैसे हमने कहा बाइंग रेट, क्या कहते हैं बच्चों उसको, बिड रेट। जैसे हमने कहा एक यूएस का डॉलर ₹70.50, और दूसरा रहता है सेलिंग, हमें वही करेंसी सेल करनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, आस्क रेट। जैसे हमने एक यूएस का डॉलर ₹70.75 उसमें बेच दिया, 25 पैसे का भी प्रॉफिट हुआ, बैंक सेटिस्फाइड, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं डेली, तो उतने सारे ट्रांजैक्शन में उनका जो प्रॉफिट लेवल रहता है काफ़ी अच्छा हो जाता है।
तो इस तरह से स्पॉट मार्केट में डीलिंग होता है। क्लियर बच्चों? मोर देन इनफ आपने यहाँ पे कंटेंट जो है वो मेंटेन कर लिया, बस उतना ही आपको समझ के और यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको लिखना है। ओके बच्चों, अब आता है दूसरा मार्केट। दूसरा है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। जब हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो आज ही हो जाएंगे, लेकिन वो जो करेंसी है वो हमें कन्वर्ट होके मिलेगी ऑन द फ्यूचर एग्रीड डेट। फ्यूचर एग्रीड डेट कि वो सपोज 30 दिन के बाद है, 60 डेज़ के बाद है या 90 डेज़ के बाद है, तो फ्यूचर एग्रीड डेट पे मिलता है। जैसे से फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई चीज़ बाहर से इंपोर्ट करनी है, आई एम अ इंडियन इम्पोर्टर, सपोज से फॉर एग्जांपल आई एम एन इंडियन इम्पोर्टर। मैं एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि मैं एक चीज़ अमेरिका से परचेज कर रही हूँ और उसकी कॉस्ट है यूएस के $10,000। ओके, मुझे उस चीज़ के लिए 10,000 यूएस के डॉलर पे करने हैं, लेकिन वो पे करने के लिए मेरे पास 60 डेज़ है। ओके बच्चों, मेरे पास है 60 डेज। दैट मीन्स आई हैव टू मेक पेमेंट टू दैट यूएस कंपनी, जिस कंपनी से मैंने परचेज किया, आफ्टर 2 मंथ्स यानी 60 डेज के बाद आई हैव टू पेक द पेमेंट ऑफ 10,000 यूएस के डॉलर। नाउ सपोज आज की डेट में 1 यूएस का डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज़। 1 यूएस का डॉलर 75 रुपीज़ है। अब मुझे मालूम है मार्केट काफ़ी शफल हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एज अ इम्पोर्टर या सपोज एज अ बिजनेसमैन मेरे माइंड में फियर तो रहेगा कि कोई मेरी नेट लाइबिलिटी, बिकॉज आई हैव टू मेक द पेमेंट, मुझे पेमेंट करनी है तो लाइबिलिटी तो मेरे शोल्डर्स पे ही है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 60 डेज़ के बाद उसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई, फ्लक्चुएट हो गई एंड आई हैव टू मेक द ज़्यादा पेमेंट, मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि सपोज 60 डेज़ के बाद 1 यूएस का डॉलर इज इक्वल टू 77 रुपीज़, मुझे 2 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ेगा एंड आई एम नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। मैं रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो वॉट आई विल डू, आई विल एंटर इन द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी फ्यूचर जो है दैट इज़ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है, इस एग्रीमेंट में मैं एंटर करूँगी विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी डीलर्स दैट इज़ बैंक्स। मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गई। नाउ व्हाट आई विल डू इट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आई विल नॉट पे एनी अमाउंट, मैं कोई अमाउंट पे नहीं करूँगी, बट येस आई हैव टू पे द सिक्योरिटी मार्जिन मनी दैट इज़ नियरली 10% होता है, नियरली 10% होता है। तो आई विल पे द 10% अमाउंट टू द बैंक्स। वो एक सिक्योरिटी मार्जिन होता है, वो तो मुझे पे करना ही है। और जैसे ही 60 डेज़ कंप्लीट हो गए, फिर वो पूरा लमसम अमाउंट जो है दैट इज़ 7,50,000 का अमाउंट जो है वो मैं बैंक को दे दूँगी और वो मुझे कन्वर्ट करके मिलेगा किसमें, 10,000 का डॉलर मुझे मिलेगा एंड आई विल मेक द पेमेंट टू द यूएस का कंपनी। देखो कितना मेरा जो काम था वो इजी हो गया, ओनली बिकॉज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनी, उस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनी तो मैं टेंशन लेस हो गई। टेंशन लेस इसके लिए हो गई क्योंकि मुझे मालूम है मैं आज के डेट के हिसाब से जिस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन रही हूँ, आफ्टर 60 डेज़ या आफ्टर 90 डेज़ आई विल मेक द सेम पेमेंट विद द हेल्प ऑफ माई पार्टिसिपेंट यानी डीलर दैट इज़ बैंक। तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है ये हमने पढ़ा था, हमारे एक्सचेंज इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का एक फंक्शन है दैट इज़ हेजिंग फंक्शन। दे विल ट्राई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड देयर कस्टमर, क्योंकि उनका सेटिस्फैक्शन इज़ देयर मेन मोटो। वो उनके साथ काफ़ी हेल्दी रिलेशंस बनाते हैं। तो इस तरह से फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट जो रहता है दिस इज़ द बेस्ट मार्केट जो मोस्टली हमारे मार्केट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये रिस्क को रिड्यूस कर देता है और बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन बनाने में हेल्प करता है। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट द करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जिसमें हम फ्यूचर की डिलीवरी यानी आफ्टर 60 डेज़ या आफ्टर 90 डेज़ जब भी हमें
मैच्योरिटी पीरियड होगा, मुझे पेमेंट करना होगा, उतने दिनों का एग्रीमेंट आई विल साइन इट विद द बैंक्स। अच्छा, फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज, ये पहले का था। लेकिन अभी काफ़ी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, वो काफ़ी रिड्यूस हो गई हैं, और इसकी वजह से इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो रोल है वो काफ़ी एक्सपांड हुआ है। दैट इज़ वाई ये जो हमारे प्राइमरी डीलर्स हैं वो हमें जो क्रेडिट फंक्शन प्रोवाइड करते थे फॉर 30 डेज़, फॉर 60 डेज़ या फॉर 90 डेज़, उन्होंने इस क्रेडिट पीरियड को एक्सपांड कर दिया है फॉर 180 डेज़ यानी 6 मंथ्स एंड फॉर 360 डेज़ यानी लेस दैन 1 ईयर। तो देखो ये भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्योंकि वो भी हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट क्या है बच्चों? अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज। लेकिन आजकल ये पीरियड एक्सपांड हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि हेल्दी कॉम्पिटिशन्स हैं तो रिस्ट्रिक्शंस कम और क्रेडिट का फैसिलिटी ज़्यादा। दैट इज़ फॉर 180 डेज एंड 360 डेज। अच्छा, ये जो प्राइस है विच इज़ फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जब हम फॉरवर्ड मार्केट में इंटर करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, उस समय जो वो प्राइस फिक्स होती है दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड रेट। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? फॉरवर्ड रेट। ये ज़्यादातर ब्लैंक में आता है। देखो, जो प्राइस जो है वो फिक्स्ड होता है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के समय आपका डेट डिसाइड हुआ तो वो क्या है? फॉरवर्ड रेट। लेकिन स्पॉट रेट में हमने क्या बोला था? करंट एक्सचेंज रेट, एट प्रेजेंट एक्सचेंज रेट, वो स्पॉट है। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्ट में कोई डेट डिसाइड करते हैं यानी उसमें हम फिक्स्ड टाइम डिसाइड करते हैं तो दैट इज़ फॉरवर्ड रेट। अच्छा, ये जब हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट देखते हैं, ये जो दोनों हम रेट्स आज डिस्कस कर रहे हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और स्पॉट एक्सचेंज रेट, जनरली बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। क्योंकि जब हम स्पॉट रेट की मार्केट करते हैं तो उसमें क्विक डिलीवरी ऑफ फंड्स है, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर डेट पे वो डिलीवरी हो रहा है फॉरवर्ड मार्केट में, तो दोनों अलग हैं। हाँ, लेकिन अगर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो हमने अभी डिसाइड किया व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने डिसाइड किया, ओके, अब वो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है, जो हमने उस मार्केट में एंटर करते समय या एग्रीमेंट में एंटर करते समय हमने डिसाइड किया, अगर वो स्पॉट करंट रेट से ज़्यादा है, ध्यान देना, अगर हमारा फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट हमारे स्पॉट एक्सचेंज रेट से ज़्यादा है तो क्या कहोगे बच्चों? दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम फॉरवर्ड रेट। क्या कहेंगे उसे? वो प्रीमियम हमारा फॉरवर्ड रेट है। क्यों? क्योंकि वो स्पॉट आज के रेट से ज़्यादा है। सपोज आज का रेट जो है दैट इज़ 73 रुपीज़, 1 US का डॉलर 73। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनते समय बैंक्स ने कहा कि आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 90 डेज आई एम गोइंग टू मेक द पेमेंट विथ 1 US का डॉलर इज इक्वल टू 75 रुपीज़। आज स्पॉट में कितना है? 73। लेकिन 2 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद मुझे किस रेट से एक्सचेंज होके मिलेगा? 75 रुपीज़ से, यानी वो प्रीमियम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है, तो वो प्रीमियम है। दैट मीन्स इफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट is above the present spot rate, if forward exchange rate is above the present spot rate, the exchange rate is said to be premium। हम उसे प्रीमियम कहते हैं। या अगर मैं उसको अलग अंदाज में, थोड़ा और अंदाज में कहूँ, इफ़ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज़ बिलो, अगर वो कम है देन द प्रेजेंट स्पॉट रेट, आज के स्पॉट रेट से, द एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी एट डिस्काउंट फॉरवर्ड रेट। अगर हम लोग देखते हैं कि सपोज आज जो है वो 1 US का डॉलर जो है, सपोज 1 US का डॉलर आज की डेट में जो है वो 75 रुपीज़ में है, 75 में, लेकिन मैं बैंक के साथ एग्रीमेंट में जा रही हूँ कि आफ्टर 3 मंथ्स, आफ्टर 2 मंथ्स मुझे कन्वर्ट करके करेंसी चाहिए, सपोज $1 इज इक्वल टू 74 रुपीज़ या 73 रुपीज़, तो मुझे कम में कन्वर्ट होके मिला, तो वो कौन सा हो गया? डिस्काउंट फॉरवर्ड
एक्सचेंज रेट। तो इस तरह से दो हमें दिखाई देते हैं। पहला कंडीशन, इफ़ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज अबव, ज़्यादा बड़ा है, देन प्रेजेंट स्पॉट रेट। फॉरवर्ड रेट है सपोज 75, आज का रेट है 73, तो एक्सचेंज रेट क्या बना बच्चों? प्रीमियम फॉरवर्ड रेट। अब उल्टा देखते हैं, इफ फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज बिलो द प्रेजेंट रेट, यानी फॉरवर्ड जो है वो हमें मिलने वाला है 73 पे, आज है 75 लेकिन मिलने वाला है 73 पे, तो दिस एक्सचेंज रेट इज सेड टू बी एट ए डिस्काउंट फॉरवर्ड रेट। क्लियर बच्चों? कभी कभी इस तरह की ब्लैंक्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टीवाई लेवल पे रहता है क्वेश्चन नंबर 1, तो इस तरह के ब्लैंक्स आते हैं, लेकिन वंस द कंटेंट इज क्लियर इन योर माइंड, तो ये सब ब्लैंक्स आप इजीली कर पाओगे। ओके बच्चों, अच्छा अब बढ़ते हैं कुछ और फॉरवर्ड मार्केट में देखें। वो हम देखते हैं एक अलग हेडिंग से कि फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरवर्ड रेट। इस फॉरवर्ड रेट में जिस कॉन्ट्रैक्ट में हम एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं, जिसमें हमने देखा कि नो अमाउंट इज पेड एट द टाइम ऑफ फॉरवर्ड एग्रीमेंट एक्सेप्ट द सिक्योरिटी मार्जिन मनी, एंड दैट इज़ अबाउट 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। जो टोटल अमाउंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रहता है उसका 10% हम पे कर देते हैं और इस तरह से फॉरवर्ड एग्रीमेंट का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड रेट है, इस रेट को डिटरमाइन करते समय कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस डील पे अफेक्ट करते हैं। जैसे पहला है मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, इन्वेस्टमेंट रेट क्या चलता है, ये ग्रेटली अफेक्ट करता है। उस रेट्स की वजह से, यानी इंटरेस्ट रेट की वजह से फ्यूचर डेट जो रहती है सम टाइम प्रीमियम पे चली जाती है, तो ये अफेक्ट होता है। मार्केट में सपोज रिसेशन है तो सम टाइम वो हमें डिस्काउंट में भी मिलता है, तो इस तरह का इंटरेस्ट रेट भी उस पर शफल करता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसमें हेडिंग आपको माइंड में रखनी है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देना है, बट यू शुड नो इट कि जो फॉरवर्ड मार्केट में हम डिलीवरी लेते हैं, इस पे कौन कौन से मॉनेटरी फैक्टर्स हैं जो उस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पे अफेक्ट करते हैं। जैसे हमने देखा इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट रेट क्या चल रहा है मार्केट में, या इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है मार्केट में, वो भी ज़्यादा उस पर अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो हमारे फॉरवर्ड मार्केट पे भी काफ़ी हैवी इफेक्ट रहेगा। देन डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन किस तरह से चल रहा है, मार्केट किस तरह से शफल हो रहा है, किस तरह से न्यूयॉर्क का मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट पे अफेक्ट कर रहा है, चाइना का मार्केट यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है, लंदन का स्टॉक मार्केट यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। तो स्पेकुलेशन उसका डिग्री कितना है, उसकी वजह से भी फॉरवर्ड मार्केट में काफ़ी इफेक्ट रहता है। देन इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है मार्केट में, किस तरह से स्टॉक मार्केट जो है, सेंसेस जो है, निफ्टी जो है, किस तरह से ग्रो कर रही है। इफ़ दे आर रिस्पॉन्डिंग वेल तो उसी तरह से फिर फॉरवर्ड मार्केट में हमें रिस्पॉन्ड दिखाई देगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बिहेवियर दिखाई देगा। लेकिन कभी कभी जो सडन फाइनेंशियल क्राइसिस दिखते हैं उस मार्केट में, तो वो भी उस फॉरवर्ड मार्केट में अफेक्ट करते हैं। या पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे हैं, अगर पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल हैं तो मार्केट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं, फिर तो स्मूथली कंडक्ट होते हैं एग्रीमेंट। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबल नहीं रहते हैं, जैसे हम श्रीलंका में देख रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत हमें फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहा है, या यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है इसमें हमें ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है। तो जब इस तरह की कभी कभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होता है तो वहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि सम टाइम उनके एग्रीमेंट्स में देयर इज सम चेंज इन द फॉरवर्ड रेट, तो वो फॉरवर्ड रेट पे इफ़ेक्ट करता है। या बीओपी का पोजीशन कैसा है, अगर आपके पास फॉरेन करेंसी बहुत अच्छा अवेलेबल है, आपका बीओपी पोजीशन बहुत अच्छा है, आपका जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का यानी ओवरऑल ट्रांजैक्शंस काफ़ी अच्छी तरह से साउंड है, तो वो भी हमारे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट पे अफेक्ट करते हैं। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन द डोमेस्टिक करेंसी, किस तरह से वो हमारा डोमेस्टिक करेंसी में बिलीव करते हैं, कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे इकोनॉमी में होता है, कितना हमारा प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है, कितना हमारा एक्सपोर्ट का इंडेक्स बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करती हैं, और जिसकी वजह से फॉरवर्ड रेट डिसाइड करते समय ये सब चीज़ों को, ये जो प्राइमरी डीलर्स हैं, जो वेरी एक्टिव प्राइस मेकर्स हैं,
they will determine these rate by keeping all these factor in their mind. ये सब चीज़ें वो अपने माइंड में रखते हैं और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं इस तरह के फैक्टर्स। ओके बच्चों, तो आप इसमें से बस 3-4 फैक्टर्स किसकी वजह से फॉरवर्ड रेट अफेक्ट होता है, ओके थोड़ा हेडिंग डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, देन इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, बीओपी का कंडीशन क्या है, पोजीशन क्या है, देन आपके फॉरेन के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आपके डोमेस्टिक करेंसी में कैसा है। ये सब चीज़ें डिसाइड करती हैं, जो अफेक्ट करती हैं ऑन फॉरवर्ड रेट। लास्ट फैक्टर जो है, जो लास्ट पार्ट इसका बनता है, नीड फॉर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाने की ज़रूरत क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाने के 3 रीज़न हैं। नंबर 1, हर बिजनेसमैन, हर प्रोड्यूसर, हर जो इंस्टीट्यूशन है, इंडिविजुअल है, फर्म है, दे विल ट्राई टू रिड्यूस देयर रिस्क। वो अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं। जब वो अपने रिस्क को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो बट नेचुरल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफ़ी अच्छी तरह से इन्वॉल्व हो पाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। और जब एक्सचेंज रेट चेंज होता रहता है तो उन्हें पता है उनकी लायबिलिटीज़ बढ़नी नहीं चाहिए, इट विल रिजल्ट इन हैवी लॉसेस। और उन्हीं लॉसेस से बचने के लिए हमने अभी अभी सीखा कि हेजर्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑफ देयर कस्टमर, देयर क्लाइंट्स, और इसके लिए वो प्रेफर करते हैं टू एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, इससे प्रोटेक्ट होता है फ्यूचर का पोजीशन। बिजनेसमैन को पता है मैंने एक्सपोर्ट किया है, जो मुझे मिलेंगे फंड्स उसकी वैल्यू इतनी होगी। या इम्पोर्टर है, सपोज मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ, मुझे मालूम है मुझे इतने फंड्स चाहिए बिकॉज आई हैव टू मेक द पेमेंट। तो दोनों तरफ से माइंड इज क्लियर, आइदर एज अ एक्सपोर्टर और एज अ इम्पोर्टर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर है। तो जब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्लियर है तो फ्यूचर के डील्स भी क्लियरली होंगे। तो मुझे फ्यूचर में किसी भी कंट्री के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरा माइंड सेट एकदम क्लियर है, तो इसके लिए प्रोटेक्ट द फ्यूचर पोजीशन। तीसरी चीज़ें, टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द मार्केट। जब इस तरह से बिजनेसमैन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और उसकी वजह से आपने देखा रिस्क मिनिमाइज हो गया, प्लस आपने देखा कि उन्हें फ्यूचर की फाइनेंशियल पोजीशन का कोई टेंशन भी नहीं है, तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी कंपटीशन रहता है, और इससे हमारी मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी काफ़ी हमारे इकोनॉमी में जो फंड्स का फ्लो रहता है वो काफ़ी स्मूथ रहता है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो रहता है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द स्पॉट एक्सचेंज रेट। अगर वो कभी ऐसा रहता है जो बिजनेसमैन के फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ा देता है, लेकिन जो फॉरवर्ड मार्केट है वो उनके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है, उन्हें जो एक्सपेक्टेड फंड्स और टारगेट्स हैं वो उन्हें अचीव होने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का लेवल जो है वो भी बढ़ता रहता है। क्लियर बच्चों? तो ये थे हमारे 2 एक्सचेंज रेट जो हमने आज के इसमें सेशन में पढ़ा कि व्हाट इज़ द स्पॉट रेट, व्हाट इज़ द एक्सचेंज रेट। स्पॉट रेट क्या था? दैट इज़ हमने कहा कि व्हेन द फॉरेन करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड फॉर द क्विक डिलीवरी, उसको हमने स्पॉट रेट कहा। यहाँ पे क्या दिखाई देता है? करेंसी ऑफ 2 या मोर कंट्री इज एक्सचेंज विद इन अ डे या 2 डे मैक्सिमम on the spot delivery, then it is determined with the help of demand or supply forces, यानी market forces। demand for foreign currency sloping डाउनवर्ड, क्योंकि रेट कम होगा डिमांड बढ़ेगी, इनवर्स रिलेशन। तो इसके लिए डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी का कर्व डाउनवर्ड, लेकिन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी कर्व स्लोपिंग अपवर्ड। क्यों? जैसे ही रेट बढ़ेगा तो जो सप्लायर हैं दे आर इंटरेस्टेड टू सप्लाई मोर टू अर्न द मोर एंड मोर प्रॉफिट। जहाँ वो इंटरसेक्ट करते हैं डिसाइड होता है इक्विलिब्रियम, तो उतना वॉल्यूम ऑफ फॉरेन करेंसी का क्वांटिटी, सप्लाई भी होता है, डिमांड भी होता है, और रेट फिक्स हो गया मार्केट में। यहाँ पे जो मेन डीलर्स हैं खास करके कमर्शियल बैंक्स, ये 2 वे कोटिंग करते हैं। जब वो बाय करते हैं तो क्या कहते हैं बच्चों? बिड रेट। जब वो सेल करते हैं क्या कहते हैं बच्चों? आस्क रेट।
क्लियर इन योर माउंट, बहुत ईजी। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट करेंसी इज बॉट एंड सोल्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी फॉर द पीरियड ऑफ 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। लेकिन आजकल ये भी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कम कर दिया है, क्योंकि आजकल क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सपोर्ट किया गया है बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, दैट इज़ फॉर 180 डेज एंड फॉर 360 डेज के लिए। क्यों किया जाता है? कौन से फैक्टर्स फॉरवर्ड रेट को अफेक्ट करते हैं? जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन का रेट, डिग्री ऑफ स्पेकुलेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन, बीओपी का पोजीशन और फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इन अवर डोमेस्टिक करेंसी। और नीड क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की? नीड ये है कि इससे बिजनेसमैन का, प्रोड्यूसर्स का, इंडिविजुअल्स का, ऑर्गेनाइजेशंस का रिस्क कम हो जाता है और दे विल प्रोटेक्ट द फ्यूचर पोजीशन। उनको मालूम है कितना फंड्स हमारे पास आएगा फ्रॉम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया है तो कितना मुझे पे करना है, तो पोजीशन इज़ क्लियर इन माय माइंड और इट विल ब्रिंग द स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ज़्यादा फ्लक्चुएशन हमारे इकोनॉमी में दिखाई नहीं देता है क्योंकि हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लिखना है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, जो हायर लेवल पे, टीवाई लेवल पे ये क्वेश्चन ज़्यादातर डिमांडेड होता है। तो ज़्यादा डरने की टेंशन नहीं लेना है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है और जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया इन द सेम वे आई हैव प्रोवाइडेड इन माई नोट्स। मैंने नोट्स भी रेडी करके आपको दिए हैं। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.